हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने चैनल योगेश नवोदन पे। तो इस पे आपको जैसा कि सभी जानते हैं कि एकेटीओ से जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स होती हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगी और एग्ज़ाम चल रहा है आपका, अभी देख रहे होंगे आप। अगला जो आपका एग्ज़ाम है वो क्वांटिटी एस्टिमेशन का है। तो उसी का एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक भाई ने कमेंट किया था कि 1.11 मतलब करा दीजिए। तो वही वही हमने जो है ये देखिए इसमें करेंगे क्वेश्चन। इसको ये 2 रूम का है, इसमें डबल रूम है। इसका हम जो एस्टिमेशन है वो करेंगे सेंट्रल लाइन मेथड से। तो आपकी जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं इसमें, क्वांटिटीज़ ऑफ फॉलोइंग आइटम्स आपका दिया गया है जो भी। तो सेंट्रल लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हमने पढ़ा था। तो उस अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो अपने पिछले वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपकी क्वांटिटी एस्टिमेशन की इस पे है, वहाँ से पढ़ लीजिए। तो उसमें सेंट्रल लाइन मेथड में हम देखते हैं कि मेनली क्या होता है, जो जंक्शन होते हैं उसको हम माइनस करते हैं। उसकी जो ब्रेथ हाफ ब्रेथ होती है हर जंक्शन पे। जैसे कि जंक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले देखें कितने जंक्शन हैं। तो आपकी जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो वाल आके मिलती है, दो या तीन वाल आपके मिलती हैं। एक देखिए इधर से आई, एक ये वाल है और ये एक है सेंटर से। तो ये आपका जंक्शन बन रहा है, एक ये हो गया और एक ये जंक्शन है। तो दो जंक्शन है आपके, तो दोनों को हम माइनस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं टोटल। आपका रूम का जो डायमेंशन दिया गया है वो देख लीजिए, 4/6 का है और 6/6 का रूम है। ओके। और वॉल थिकनेस आपकी दी गई है 30 सेंटीमीटर। ये प्लान है आपका। फिर ये देखिए क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं आप। ये डोर्स वगैरह का भी साइज़ दे रखा है यहाँ पे, 1.2 इंटू 2.1। विंडो का सेल्फ्स का भी दिया है। और निकालना क्या क्या है आपको, अर्थवर्क इन एग्जीवेशन फाउंडेशन निकालना है, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन निकालना है, और फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज़ करके आपको सीमेंट मोटर 1/6 का फाउंडेशन ब्रिक वर्क प्लिंथ में भी निकालना है। और 2.5 सेंटीमीटर सीसी डैम प्रूफ डीपीसी निकालना है। फिर फिफ्थ है फर्स्ट क्लास ब्रिक का लाइम मोटर सुपर स्ट्रक्चर जो एस्टिमेट उसका भी करना है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि 2 जंक्शन आपके हैं, इंटर वाल विथ मेन वाल। एक अंदर से जो वाल ऐसे जा रही है और एक बाहर से, तो ये जंक्शन आपका बन गया। तो ये आपका 2 जंक्शन वहाँ पे देख रहे होंगे। ये देखिए जंक्शन को यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया है। ये देखिए एक जंक्शन है और ये एक जंक्शन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सेंटर लेंथ ऑफ वाल। इसमें देखिए लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल में 2 वाल निकाले जाते हैं, एक लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाला अलग अलग। इसमें एक ही में हम निकालते हैं। तो जो लॉन्ग वाल होती है उस जानते ही कौन सी है, ये लॉन्ग वाल होती है। और जो ऐसे रहती है ये शॉर्ट वाल होती है। ये शॉर्ट वाल कितनी है, 1 2 3, और लॉन्ग वाल एक ये एक ये, तो 2 लॉन्ग वाल हो गई। तो आपका देखते हैं 2 इंटू सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वाल। लॉन्ग वाल की जो डिस्टेंस है उसको हम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 है इसलिए 3 से शॉर्ट वाल का जो है। अब ये कैसे है, ये कैसे है, ये देख लेते हैं। देखिए ये आपका कितना था, डायमेंशन इसकी देखते हैं एक बार, कितने बाई कितने का रूम था। फर्स्ट रूम था आपका 4/6 और 6/6 का। देखिए ये देखिए ये था 4/6 और ये था 6/6 का। तो हम क्या इस 6.30 दे रहा है ना, तो 10.60 दे रहा है लॉन्ग वाल का। तो लॉन्ग वाल का निकालते हैं कितना हो गया। देखिए लॉन्ग वाल इसकी इस वाले रूम की अगर निकालेंगे तो 4 ये है और 30 की ये दो ये और ये वाल है। तो इसका हाफ लेंगे, इसका हाफ लेंगे, कितना हो गया 0.15 इसका, 0.15 इतना इसका। तो कितना हो गया, 1 मिनट, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर देखते हैं इसको साफ करके। अब देखते हैं ये है 4 इंटू 6 का, ये है 6 इंटू 6 का। ओके। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 4.15 इधर, 0.15 इधर, तो कितना हो गया 4.30 ये हो गया। ये वाला यहाँ से यहाँ तक 4.30 हो गया। और फिर इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा 6.30। इसका भी हाफ लेंगे, 15 इधर से 15 इधर से,
अब 30.15 पॉइंट 30 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो 0.15 मीटर में आएगा। तो अब फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.30 आ जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.60। ओके, तो 10.60 आपका ये आ गया। फिर अब देखते हैं हम शॉर्ट वाल। शॉर्ट वाल मतलब ये वाली, ये जो वाल हैं इनकी निकालते हैं, ये कैसे आएगी। तो शॉर्ट वाल कितनी डिस्टेंस है, ये आपकी है 6, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 6 है। तो यहाँ से 0.15 लेंगे, वहाँ 0.15 यहाँ लेंगे तो कितनी हो जाएगी 6.30 आपका हो जाएगा शॉर्ट वाल। शॉर्ट वाल 6.30 हो जाएगा। तो फिर 3 शॉर्ट वाल हैं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर सेंटर सेंटर लिखा हुआ है और 2 इंटू लॉन्ग वाल कर दिए, ये आपका 14.10 आ गया। टोटल सेंटर लेंथ ऑफ वाल आ गई। अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ भी निकाले हैं, ये प्लान आपका देख सकते हैं 10.60 का और ये 6.30 का सेंटर सेंटर। अब फिर क्या करना है, टोटल सेंटर लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ एंड डेप्थ। जो टोटल सेंटर लेंथ निकली है उसको हम किससे कर, क्वांटिटी निकालने क्या करते हैं, एल बी इंटू एच या एच, एल बी एच। ओके, तो लेंथ आपकी निकल आई, इसको ब्रेथ और डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटिटी निकल आएगी। लेकिन इसमें जंक्शन दिया है, जंक्शन पोर्शन ए एंड बी पे दिए गए हैं, देख सकते हैं हैज़ लाइन से दिखाया गया है। ओके, तो उसको हम क्या करते हैं, कम ट्वाइस एंड वी गेट, ये 2 बार आ गया है ना, तो क्वांटिटी एक्सेस बाई दीज पोर्शन, क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी। इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, एक्सेस शैल हैव टू डिडक्टेड, इसको हम डिडक्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, हाफ ब्रेथ दोनों साइड माइनस कर देंगे। तो द डिडक्शन में भी अफेक्टेड रिड्यूसिंग द सेंटर लेंथ बाय हाफ ब्रेथ एंड ईच जंक्शन पे हाफ ब्रेथ माइनस करेंगे। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क एक्जिवेशन, अब अर्थवर्क एक्जिवेशन निकालेंगे तो टोटल सेंटर लेंथ जो है उसमें से माइनस कर देंगे 2 इंटू हाफ ब्रेथ। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जो माइनस करके आएगी सबसे पहले माइनस कर लेंगे। ऐसा नहीं कि टोटल सेंटर लेंथ लिखे फिर माइनस लगाए, फिर 2 इंटू हाफ ब्रेथ इंटू डेप्थ कर दिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको पहले आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ब्रेथ इंटू डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 40 पॉइंट टोटल था, 2 इंटू हाफ जितना आपका आया है, कितना है 1.1, ये हाफ ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 1.10 आ जाएगी टोटल। तो ब्रेथ 1.10 समझ रहे होंगे कैसे आई है। तो फिर ब्रेथ ये आपका दिया है एक्सवेशन का दिया गया है, एक बार दिखा दे। यहाँ पे देख रहे हैं ये 1.10 मीटर ये ब्रेथ दिया गया है। ओके, तो यहाँ से एक्सवेशन यही खुदाई तो करेंगे, इतनी ही तो खुदाई करना है। तो आपकी ब्रेथ हो गई और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ये वाली हो जाएगी टोटल। तो हाइट यहाँ से ले लेंगे, 2 इंटू हाफ ब्रेथ हो गई, उसके बाद ब्रेथ से मल्टीप्लाई, फिर ये है हाइट कितनी हो जाएगी, जो जीएल से नीचे होगा, जितना भी पोर्शन जीएल से नीचे तक की डेप्थ है, हाइट है मतलब हाइट डेप्थ भी बोल सकते हैं उसको, वो टोटल आपकी हो जाएगी। एक्सवेशन उतना हम खुदाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब डेप्थ हो गई उसकी। तो टोटल निकल के आई 39 इंटू 1 ये आपका 39 आ जाएगा। फिर 1.101 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 42.9 क्यूबिक मीटर में, क्वांटिटीज़ जो है क्यूबिक मीटर में, एसआई यूनिट क्यूबिक मीटर उसकी यूनिट लिखेंगे। ओके, फिर देखिए सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फाउंडेशन कंक्रीट फुटिंग्स प्लिंथ वाल एंड सुपरस्ट्रक्चर, सेम ऐसे ही आपको निकालते चलना है। टोटल सेंटर लेंथ, उसके बाद जो है ब्रेथ का हाफ कर देंगे जंक्शन का, और फिर ब्रेथ इनटू डेप्थ, सब में ऐसे ही आपको करना है। ओके, तो देख लेते हैं इसका। ये देखिए कैलकुलेशन पूरा ऐसे टेबल बनाना है, आइटम नंबर लिखना है, फिर पार्टिकुलर्स आइटम नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ, क्वांटिटीज, फिर एक्सप्लेनेटरी वर्ड लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे रिमार्क्स भी आप डाल सकते हैं। तो अर्थवर्क एग्जीवेशन तो हमने देख लिया था पहले ही, 39 मीटर आया था, फिर 1.1 थी, वो पूरा एग्जीवेशन का था, ये टोटल निकल आया था, ऐसे निकाले थे हम लोग। फिर सेकंड है लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन करना है, तो वो तो फाउंडेशन का काम हो रहा है तो उतना ही रहेगा। ओके, हाइट मतलब ब्रेथ उतनी ही रहेगी। फिर यहाँ से ये चेंज हो जाएगी डेप्थ, उसकी जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी, तो इतना आ जाएगा क्वांटिटी, एल सेम एज एबव। फिर देखिए अब ब्रिक वर्क हमको करना है 1:6 का, सीमेंट मोर्टर के साथ आपको फाउंडेशन और प्लेन्थ दोनों में ब्रिक वर्क करना है। तो फर्स्ट फुटिंग करेंगे तो नंबर में तो एक ही रहेगा, फिर 39.30 ले लेंगे, वो आप माइनस करेंगे यहाँ से, जितना उसमें दे रखा है वो 2 इंटू जो भी आपकी जो
वो है ब्रेथ, वो माइनस करेंगे, हाफ ब्रेथ उसका माइनस करेंगे। 0.80 टोटल ब्रेथ थी, उसका हाफ कर देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, इतना आ जाएगा। फिर एल निकालेंगे, एल इतनी आ गई, ठीक। ऐसे ही सबका एल निकाल लेंगे। और फिर ये जो आपकी ब्रेथ है, ये सॉरी ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये आपकी क्वांटिटीज आ रही सारी। आपको इसमें जो है करिएगा, जो समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूरी कोशिश करने के बताने की। बाकी मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है क्वेश्चन। बस 2 रूम का दिया है, मेन वही सेंटर वाल और जंक्शन का ध्यान रखना है बस। बाकी सेम चीज़ें वैसे ही हैं, ये हर बार माइनस होगा। 2 हाफ ब्रेथ ये जंक्शन पे माइनस किया जाएगा। ओके, तो ये इतना आ गया। फिर डैम प्रूफ का ऐसे निकालेंगे, सेम ऐसे करना है। फिर इसमें जो होगा सेंटर लाइन मेथड में हम लोग पढ़े थे कि जो डिडक्ट डोर सिल वगैरह होता है उसको हम माइनस करते हैं। तो इसीलिए डोर और विंडो का सब दिया गया है साइज वगैरह। तो डोर का लेंथ इतना है, फिर ब्रेथ है, हाइट उसमें है नहीं, तो आप फिर इसको क्वांटिटी निकाल लेंगे इसकी। तो जितनी ये आई है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उसमें से। नेट नेट आपका आ गया ये, ठीक है। नेट आ गया टोटल। टोटल देखिए यहाँ पे प्लिंथ वाल एवर 26 यहाँ पे निकाले थे टोटल, और इसका 15 पॉइंट डैम प्रूफ का और डिडक्ट का 0.96 है। फिर जब इसको माइनस करेंगे हम, देखिए यहाँ डैम प्रूफ में से इसको माइनस करते हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 8 -6 करेंगे 2 आएगा। फिर 18 9 9 14, ये इसको डिडक्ट करने पे आया है ये वाला 14.92। यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, ये अलग है, 26 पॉइंट टोटल ऊपर का आ गया, और ये इसका है डिडक्शन के बाद। फिर देखिए आप फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोर्टर एंड सुपर स्ट्रक्चर का करना है। तो ये आपकी लेंथ है, और ये सुपर स्ट्रक्चर की ब्रेथ है, और ये हाइट हो गई। हाइट जितनी है वो रखेंगे। फिर ये क्वांटिटी निकल आएगी। ओके, यहाँ पे भी देख लेंगे तो इंटू हाफ ब्रेथ, हाफ सुपर स्ट्रक्चर किया गया। फिर डिडक्ट डोर विंडो सेल्फ ओपनिंग एंड लिंटल्स, जितने भी सेल्व हैं, ओपनिंग एंड लिंटल्स जो भी हैं, विंडो है, डोर है, उसको हम माइनस करेंगे एज़ पर डिटेल, जो भी डिटेल दी गई है उसमें। तो ये देखिए यहाँ पे डिडक्शन टू बी मेड एज यूजुअल। फिर डिडक्ट करने के बाद ये टोटल आया था सुपर स्ट्रक्चर का, ये आप माइनस कर दिए, टोटल 45.75 आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, ट्राई करूँगा। ओके, तो आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए डिफाइन टास्क, इसका एक और क्वेश्चन है, इसमें ही कर लेते हैं, क्योंकि अलग से वीडियो बनाना पड़े। पार्ट 2 है इसका, समझ लीजिए ये यूनिट फर्स्ट का ही है। तो डिफाइन टास्क गिव रिकमेंडेशन ऑफ एवरेज वर्क पर डे वेरियस आइटम्स। इसमें क्या होता है, टास्क क्या है पूछ रहा है, और जो पर डे एवरेज वर्क कितना लेबर कर सकता है, मिस्त्री कर सकता है, तो वो यहाँ पे हमें यूनिट में बताना है, क्यूबिक मीटर में बताना है। तो पहले देखते हैं टास्क क्या होता है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाई आर्टिसियन और स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे नोन एज द टास्क वर्क, या फिर इसको आउट टर्न ऑफ द लेबर भी बोलते हैं। तो क्या होता है, किसी भी मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मतलब कार्य करने की क्षमता, किसी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड कह सकते हैं, आर्टिसियन या स्किल्ड लेबर के द्वारा। मेनली स्किल्ड होगा, अनस्किल्ड नहीं लेंगे, क्योंकि स्किल्ड वर्क ही यहाँ पे स्टैंडर्ड स्किल्ड को ही माना जाता है। तो स्किल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क, वो कितना क्वांटिटी जो है वर्क का कर रहा है, काम कितने क्वांटिटी में कर रहा है, तो वही जो है टास्क कहलाता है, टास्क वर्क। और आउट टर्न ऑफ लेबर, आउट टर्न मतलब आउटपुट कह सकते हैं, कितना मतलब उसने काम किया, तो उसी को हम टास्क बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ स्टैंडर्ड, ये हैं कि सीरियल नंबर, पार्टिकुलर आइटम, क्वांटिटी एंड पर डे। देखिए ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोर्टर फाउंडेशन एंड प्लिंथ। देखिए चिनाई का काम जो है, ईंट चिनाई का काम चल रहा है लाइम से या फिर सीमेंट मोर्टर के द्वारा। लाइम मोर्टर भी हो सकता है, सीमेंट मोर्टर भी हो सकता है। तो वो कितना करेगा क्वांटिटी में, 1.25 क्यूबिक मीटर या फिर 45 क्यूबिक फीट पर मेसन। मतलब एक जो है मिस्त्री, एक मैसन 1.25 क्यूबिक मीटर पर डे एक दिन में करेगा, ये स्टैंडर्ड लिया जाता है। बाकी ऐसा नहीं इतना ही करेगा, साइट पे तो कुछ भी होता रहता है, लेकिन जो है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं, जैसा कि दिखाया गया जा रहा है इसमें टेबल में। डू इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर या फिर 35 क्यूबिक फीट, ऐसे ही सारा दिया गया है, देख सकते हैं इसमें।
लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन और फ्लोर पे हो रहा है तो 88.50 क्यूबिक मीटर परमिशन करेगा। फिर देखिए कुछ ये ऐसे क्वेश्चन ना कंपटीशन में पूछते हैं, तो अभी तो सेमेस्टर ही देखिए, कंपटीशन के बाद में आरसीसी वर्क देखिए 3 क्यूबिक मीटर परमिशन करेगा, क्यूबिक फीट में भी दिए गए हैं। और आरबी वर्क अगर आरबी वर्क 1 क्यूबिक मीटर होता है और आरसीसी वर्क 3 होता है, मतलब जस्ट उसका 3 गुना। और ईंट की चिनाई कर रहे हैं तो 1 क्यूबिक मीटर कर पाएगा, आरसीसी वहीं पे कर रहे हैं तो 3 क्यूबिक मीटर एक दिन में एक मज़दूर, मतलब सॉरी एक मज़दूर नहीं मिस्त्री करता है काम। और फिर ये प्लास्टर का दिया गया है 8 स्क्वायर मीटर, वाइट वॉशिंग का भी दिया गया है। ऐसे देखिए सारी क्वांटिटीज़ का दिया गया है, आप देख सकते हैं यही है इसमें। तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा और इसमें कुछ याद कर लीजिएगा, सारे तो याद होना बहुत ही कठिन काम है, तो आप इतना ही याद कर लीजिए। थोड़ा बहुत जो मेन है, एक्सवेशन इन रॉक जैसे कर रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर, बेलदार मज़दूर कर सकता है खुदाई। भाई खुदाई तो जानते ही मज़दूर ही करेगा, मिस्त्री थोड़े ना खुदाई करेगा, वो तो काम करता है बस। साइन फिलिंग इन प्लिंथ, ऐसा ही ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं, ये देख सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे हम। और ये न्यूमेरिकल जो भी भाई ने पूछा था उसका अगर कोई भी प्रॉब्लम है अभी तो आप कमेंट करिए, कोशिश करूँगा बताने की। बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहिए, अपने आप टाइम है नहीं ज़्यादा, कल एग्ज़ाम है आपका, अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो थोड़ा सा दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक आराम से बेहतरीन तरीके से पहुंच सके। और पूरी कोशिश करता हूं भाई समझाने की, बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, थोड़ी सी बस कोशिश और बढ़ा सकता हूं। आप बताएंगे क्या नहीं समझ में आ रहा है तभी हम कोशिश मतलब कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से तो भाई करता हूँ, बाकी जो है कमी रह जाती है तो आप बताइए थोड़ी सी। ओके, थैंक यू।